जावा डेवलपर के इंटरव्यू में आपको भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं एज 0 to 2 years एक्सपीरियंस। कौन कौन से कोर जावा के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं, आप जाके वो देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने, उस प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चंस, नॉट ओनली क्वेश्चंस, आंसर्स भी बताया मैंने। ओके, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्जैक्टली एडवांस जावा पे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट के ऊपर कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एडवांस जावा की अगर मैं बात करूँ तो जेडीबीसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जेडीबीसी एग्जैक्टली है क्या? जेडीबीसी सिंपल जावा का यूज सपोर्ट करता है या कोई अदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा हम डेटाबेस में डाल सकते हैं जेडीबीसी का यूज़ करके। इसको भी प्रिपेयर करना है आपको। ओके, देन अगेन आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, दैट इज प्रिपेयर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है गाइस। बी अवेयर अबाउट दैट क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट जेडीबीसी में होता क्या है ये आपको पता ही होना चाहिए। इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा। आंसर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन सर प्लीज़ आंसर्स ऑफ दिस ऑल क्वेश्चन। आंसर के साथ भी एक वीडियो आने वाला है, ठीक है। पिछले वीडियो जो मैंने बनाया उसके अंदर क्वेश्चन भी थे, आंसर्स भी मैंने बताया, आपने जाके अगर नहीं देखे तो जाके देखना। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? एक कोलेबल स्टेटमेंट होता है, वो कब यूज़ किया जाता है? दिस क्वेश्चन ऑल्सो पूछा जाता है फॉर 0 to 2 years एक्सपीरियंस। देन अगर मैं बात करूँ और कुछ जेडीबीसी के क्वेश्चंस लाइक कनेक्शन क्या होता है, वाई टू यूज़ कनेक्शन, कनेक्शन की कौन सी मेथड यूज़ होती है टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन इन बिटवीन डेटाबेस एंड जावा एप्लीकेशन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनेक्शन को अगर हमने क्लोज नहीं किया व्हाट विल हैपन, स्टेटमेंट क्लोज करनी पड़ती है क्या, नहीं किया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी गाइस पूछे जाते हैं। ओके, देन समथिंग रिजल्ट सेट का काम क्या है, क्या करता है रिजल्ट सेट। आप इंटरफेस के नाम बताओ जो यूज़ होते हैं जेडीबीसी में, दैट इज स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, कनेक्शन, ड्राइवर, होते कि नहीं? यस, लॉट्स ऑफ इंटरफेसेस प्रोवाइडेड बाय जेडीबीसी। देन अगेन और कुछ क्वेश्चन जेडीबीसी के अंदर आपको पूछे जाएंगे, दैट इज लेड आर्किटेक्चर। आपने सुना होगा लेड आर्किटेक्चर, कंट्रोलर सर्विस डाउ, जो कि पुराना है, अभी थोड़ा बहुत यूज़ होता है वो, बट अभी बहुत सारे एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज के अंदर पुश हुए हैं, माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है। बट लेड आर्किटेक्चर भी आपको आना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माइक्रो सर्विसेज। तो लेड आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए, दैट इज कंट्रोलर सर्विस डाउ। क्यों बनाई जाती है ये सारी चीज़ें, कंट्रोलर का यूज़ क्या है, सर्विस का यूज़ क्या है, डाउ का यूज़ क्या है, हर एक का अलग अलग पर्पज़ है, राइट। देन लेड आर्किटेक्चर के बाद आपको और कुछ क्वेश्चन का ख्याल रखना है, दैट इज़ एडवांस जावा के हाइबरनेट होता क्या है, कैसे हाइबरनेट जेडीबीसी के डिसएडवांटेज को कम कर देता है, हाइबरनेट के अंदर कौन कौन से एनोटेशंस आपको मिल जाएंगे। देन समथिंग कॉल्ड हाइबरनेट में जो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे आप, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, दैट इज़ एक्सएमएल फाइल बनाना हो या सेशन फैक्ट्री बिल्ड करनी हो, क्यों बिल्ड करना पड़ता है, क्या क्या यूज़ है उसका। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हाइबरनेट में। देन हाइबरनेट के कुछ मेथड, दैट इज़ गेट एंड लोड मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसके अंदर, राइट। देन समथिंग कॉल्ड हम डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन ट्रांजेक्शन क्या होता है, कब रिक्वायर्ड है ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना मतलब क्या, कमिट करना मतलब क्या, हाइबरनेट और जेडीबीसी में डिफरेंस बताओ। ये 4-5 पॉइंट्स तो आने ही चाहिए, ये तो क्वेश्चन होता ही होता है। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेट एंड जेडीबीसी, पक्का क्वेश्चन है। देन अगेन कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक हाइबरनेट में जो आप एनोटेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ @ID, क्या यूज़ है, @टेबल, @कॉलम, देन @1 to many, many to many, many to one, व्हाट इज़ दिस रिलेशनशिप, कैसे आप बना सकते हो, @जॉइन कॉलम एनोटेशन होता है, क्यों यूज़ होता है उसका, लॉट्स ऑफ कैस्केड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइबरनेट में भी आपको आने चाहिए। ओके, और मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी कवर किए लाइव में, आप जाके लाइव सेक्शन में देख सकते हो। हाइबरनेट इन 1 शॉट, जेडीबीसी 1 शॉट आपको मिल जाएंगे। देन अगेन कुछ क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा हाइबरनेट के ऊपर, तो ये सारे क्वेश्चंस कर दो। अगर आप आगे जाओ तो आपको मेवेन प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि तगड़ा है, राइट, जो स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा है। मेवेन प्रोजेक्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताने आने चाहिए। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज ही बहुत है, डिसएडवांटेज कुछ ही है। ओके, वो आपको आने चाहिए। देन मेवेन प्रोजेक्ट हम क्यों यूज़ करें, हमारे पास तो जावा प्रोजेक्ट है ना, वाई टू यूज़ मेवेन,
सही कि नहीं। उसके अंदर फॉर्म क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो आप। उसके अंदर डिपेंडेंसीज, वाई टू ऐड डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली डिपेंडेंसी, ये पता होना चाहिए। देन प्रोजेक्ट में टारगेट फोल्डर होता है आपके मेवन प्रोजेक्ट में। टारगेट फोल्डर के अंदर जो जार बनती है, कैसे बनती है, हाउ वी कैन क्रिएट जार ऑफ आवर मेवन प्रोजेक्ट। उस जार को हम किसी और को दे सकते हैं क्या, वो हमारा प्रोजेक्ट यूटिलाइज कर सकता है, यूज़ कर सकता है कि बिल्कुल। कैसे किया जाए, वन मेवन प्रोजेक्ट अनदर मेवन प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ किया जाए, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशंस 100% होते गए, बिकॉज आपको मेवन प्रोजेक्ट आता है या बता रहे हो, रिप्रेजेंट करो, राइट। मेवन प्रोजेक्ट में हम टॉमकैट सर्वर को कैसे ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट अगर नहीं यूज़ करें, हम सिंपल नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बनानी है तो टॉमकैट को कैसे ऐड करेंगे, कैसे हम उसको डिप्लॉय करेंगे, क्या प्रोसेस होगी, यू शुड बी अवेयर दैट। आपको एक करके भी देखना है, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने की है यार, 1000+ वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़, मेवन की बिल्ड लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइक मेवन बिल्ड होता है, मेवन के कुछ गोल्स होते हैं, कंपाइल, क्लीन, टेस्ट, इंस्टॉल। वो गोल्स आपको करने के लिए आते हैं क्या, हर गोल का यूज़ क्या है, क्लीन कब करें, इंस्टॉल क्यों करना है, कंपाइल क्यों करना है, क्या रीजंस क्या है गाइस। अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड आप बोले सर इतने सारे क्वेश्चन थोड़ी कौन पूछता है, लिटरली बताऊँ पूछे जाते हैं। 1-1 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है आजकल, वाई, उनको एक अच्छा बंदा चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्यों आपको मतलब इंपॉर्टेंट क्यों करने हैं, डीप में जाके करो ना, डीप में जाके करो। देखो मेवन प्रोजेक्ट मतलब आपको सिंपल लाइफ साइकिल आ गई, दैट्स इट, ऐसा नहीं है ना। डीप में जाके समझो टारगेट फोल्डर क्या है, टॉमकैट कैसे ऐड कर सकता हूँ मैं मेवन प्रोजेक्ट को, राइट। ये चीज़ें भी समझो। उसके अंदर डिपेंडेंसी क्या है, pom.xml में बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, वो क्या है, क्यों ऐड किए जाते हैं। डीप में जब तक चीज़ें नहीं समझोगे गाइस, तब इंटरव्यू में आप फंसोगे। वो बोलेगा यार आपको लाइफ साइकिल पता नहीं, आपको ये चीज़ें पता नहीं है, क्यों लेगा वो आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो डीप में करो, जो भी चीज़ें करनी है, इंपॉर्टेंट तो करना ही है, उसके साथ बेसिक क्यों छोड़ना है, राइट। बेसिक को भी करो ना। बेसिक चीज़ें अगर छोड़ोगे, इंपॉर्टेंट करोगे, तो बेसिक पूछा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बेसिक को भी करो। देन मेवन के बाद, मेवन प्रोजेक्ट के बाद हमें समथिंग जेएसपी सर्वलेट भी आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। सर्वर क्या होती है, रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रिस्पांस कैसे आता है, HTTP स्टेटस क्या होते हैं, HTTP रिक्वेस्ट कैसे बोला जाता है, HTTP रिस्पांस क्या होता है, HTTP स्टेटस कोड क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, लॉट्स ऑफ चीज़ें जेएसपी सर्वलेट में आपको सीखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आप जेएसपी सर्वलेट को भी अच्छे से समझो, उसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट मेरे पास टाइम कम है, 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो रहा है, सो आई नीड टू स्टॉप हियर फॉर टुडे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको इसके आंसर चाहिए जो मैंने क्वेश्चंस बताए, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आंसर सब ने लिखना है, ओके। जितने सारे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन आंसर्स आल्सो। थैंक यू सो मच।